आज का विषय पहला कुरिन्थियों 3:1। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। अब यह है कुरिन्थियों की कलीसिया, जिस कलीसिया की समस्या यही है कि वहां के जो मसीही हैं वो हैं बालक। अब इन बालकों को कौन समझाए? टुक टुक क्या कर रहा है? तो किसका रेडी टू पेयर हो गया? बस बात ही खत्म। रेडी फोन। चलो, पहला कुरिन्थियों 3:1। है भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। अब पहली समस्या तो पौलुस यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। तो जो आत्मिक लोग होते हैं उनसे अलग तरीके से बात की जाती है, उनसे बात करने का तरीका फर्क होता है, क्योंकि आत्मिक लोग आत्मिक बातों को समझ सकते हैं, लेकिन बातें कैसे की? जैसे शारीरिक लोग। और शारीरिक लोगों में भी वो लोग जो मसीह में बालक हैं। अब यहाँ पर आप समस्या देखो कि कैसे लोग हैं। एक तो आपने यीशु मसीह को अपना लिया है। अब जब यीशु मसीह को अपना लिया तो अभी तक आप आत्मिक क्यों नहीं हुए? और आत्मिक नहीं हुए इसी वजह से पौलुस ने आपसे शारीरिक रीति से बातें की। अब वो भी ऐसे शारीरिक जो बिल्कुल बालक हैं। आज भी मसीहत बिल्कुल बालकों को जैसी है, जैसे बालक अपने माँ बाप से जिद करते हैं ना, वैसे ही आजकल के जो मसीही ईसाई हैं वो भी बालक हैं और जिद क्या करते हैं? दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे। कमरों में जाते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। उनकी प्रार्थना कैसी होती है? रोने वाली। खूब रोते हैं, रो रो करके और आंसू बहा बहा करके और खूब मांगते हैं। अरे पौलुस ने बोला आंसू बहा बहा करके, रो रो कर, तो वो तो कलीसिया की उन्नति मांग रहा था। तुम क्या मांगते हो? और काम को करने के बजाय ऐसे जिद्दी बालक हैं जो हैं तो मसीह में, लेकिन क्या है? बालक। अब जब तुम बालक हो तो फिर परमेश्वर का आत्मा तुमसे आत्मिक रीति से कैसे बात करे? और इसीलिए ऐसे ईसाई, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ऐसे ईसाई मुझे फालतू के कमेंट करके और बोलते हैं। कारण क्या है? मैं उन्हें जानती हूँ क्योंकि वो क्या है? मसीह में बालक। अब बालकों की बातों का बुरा नहीं माना जाता, बस क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है। इसीलिए जब परमेश्वर के वचन से कोई भी शिक्षा दी जाती है, सिखाया जाता है, तो पौलुस खुद इस बात को कहता है कि तुम शारीरिक हो। और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातें, उनकी शरीर की चिंता, उनका शरीर का कल्याण, उनके शरीर की चंगाई, उनका शारीरिक जीवन और शरीर की ऐश मौज मस्ती, बस यही रहती है। आत्मिक होते तो शरीर से छुटकारा पा करके बालक जैसे नहीं होते, लेकिन तुम मसीह में बालक। अब तुम्हारी ये समस्या है जिसके चलते परमेश्वर का सेवक इस बात को कहता है कि मसीह में बहुत सारे जो आ जाते हैं लेकिन हैं क्या? बालक। अब पहला कुरिन्थियों 3:2। अब तुम बच्चे हो, तुम परमेश्वर के वचन की बहुत सारी गुण भेद की बात तो नहीं समझ सकते, इसीलिए मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। क्यों? क्योंकि तुम अभी क्या नहीं कर सकते हो? उसको ना खा सकते हो, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। बताओ, ऐसे ईसाई लोग जिनको अगर आज मैं बालक कहूं तो बुरा क्या है? जब कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए पौलुस ने बोला कि तुम वो छोटे बच्चे हो, जिद्दी बच्चे हो, इसलिए तुम्हें दूध पिलाया। दूध का मतलब वचन की छोटी छोटी प्यारी प्यारी नॉर्मल बातें बता दी कि व्यवस्था को छोड़ दो, क्योंकि उन दिनों में जितने आते थे ना यीशु मसीह में, वो सब व्यवस्था वाले क्या थे? यहूदी थे। और वो लोग जो अन्य जाति थे, तो व्यवस्था वाले यहूदी और अन्य जाति, व्यवस्था वाले यहूदियों के पास व्यवस्था थी, उसे वो छोड़ के नहीं आ पा रहे थे मसीह के पास। फिर अन्य जाति, उनके पास बहुत सारे ईश्वर देवता, तीज त्योहार, यहूदियों के पास बहुत सारे नियम कायदे कानून, ये सब चीजें, और साथ ही साथ तीज त्योहार दोनों के पास था। अब दोनों के दोनों जिद्दी बालक।
अन्य जाति हो चाहे ईसाई हो, मतलब यहूदी हो, अन्य जाति यहूदी। अब सबको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, लेकिन ये वो जिद्दी बालक थे जो सिर्फ दूध ही पीना जानते थे। कहने का मतलब है आप वो छोटे से बच्चे हो, आपको ईसाई बन गए, यीशु मसीह को जान लिया, अब ऐसा है मूर्ति पूजा का मत खाना, बस इतना समझा दिया। आप थोड़े दिन बाद फोन करके पूछ रहे हैं कौन सी वाली मूर्ति पूजा का ना खाएं, वो जो बाहर होती है, वो जो घर में करते हैं। फिर थोड़े दिन बाद फिर फोन करके पूछते हैं अच्छा कौन सी वाली, वो वाली का नहीं खा सकते हैं, जो मंदिर में होती वो वाली का तो खा सकते हैं चर्च में, क्योंकि चर्च में तो मूर्तियां भरी पड़ी हैं। तो ऐसे छोटे बालक हैं कि इनको अब तक क्या पिलाया जा रहा है, दूध पिलाया जा रहा है, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। इसीलिए जो बहुत सारे ईसाई हैं और पादरी हैं वो क्या खिला रहे हैं इन लोगों को, दूध पिला रहे हैं और खुश हैं, अपने बचपने में खुश हैं, बचपन में खुश हुए पड़े। अब क्या किसी बालक को परमेश्वर के राज्य की समझ दी जाएगी? क्या किसी बालक को, जब तक वो बालक है उसको अधिकार है बैठने का सीट पर, राजा की गद्दी पर, लेकिन कोई भी बालक सीट पर तब तक नहीं बैठता जब तक वो सियाना ना हो जाए। ऐसा पौलुस ने उनको ताना भी मारा है कि जब तुम सियाने नहीं हो, बालक हो, तो फिर तुमको आत्मिक बातों की समझ दी कैसे जाए, अब तक तुम समझ ही नहीं रहे हो। तो लिखा है पहला कुरिन्थियों 3:3, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। अब समस्या क्या है, शारीरिक हो। कैसे शारीरिक? तुम्हारा अब तक शारीरिक जीवन छूटा ही नहीं है। जब लिखा है तुम में डह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? तुम में क्या चल रहा है, डह चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? क्या आज के ईसाई लोगों में क्या ये सब चीजें नहीं चलती हैं? एक ईसाई दूसरे ईसाई के यहाँ प्रेयर में नहीं जाता क्योंकि तीसरा वाला जिससे नाराजगी चल रही थी उसे तुमने अपनी प्रार्थना में बुला लिया। हम नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि सिस्टर रोजी आ रही हैं। हम नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि ब्रदर पतरस जी नहीं आ रहे हैं या वो आ रहे हैं। हम नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि वो पादरी ऐसा है। हम नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि उसने हमारे साथ ऐसा किया है। क्यों? ऐसा होता नहीं है क्या? और खूब ज्यादा और भर भर के होता है। और हमें क्यों पता है? क्योंकि मैं पिछली बार भी बता चुकी, हम भी पुराने ईसाई हैं, पुराने घिसे पिटे मेथोडिस्ट वाले पुराने ईसाई। हम कोई नई वो नहीं है बने हुए कि हमारा नाम है विजेता यादव तो ये अभी नए नए हो इन्हें क्या पता। नहीं, हम पुराने ईसाई हैं, हमारे नाम पर मत जाओ। हम पुराने घिसे पिटे ईसाइयों में के हैं, तो हमें पता है ईसाइयों में क्या चलता है, चर्चों में क्या चलता है, पादरियों की लाइफ में क्या चल रहा है। हम बहुत पीढ़ियों से ये सब चीजें हमारे यहाँ चल रही हैं, हमें पता है। और हम देखते, बचपन से ये चीजें देखते चले आ रहे हैं कि क्या चल रहा है पादरियों में, क्या चल रहा है ईसाइयों में, क्या चल रहा है संस्था में, और क्या चलता है जब वो नए ईसाई बनते हैं, और क्या चल रहा है मसीही की देह में गड़बड़ी। क्योंकि डह और झगड़ा होता है और तुम क्या हो, शारीरिक, और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। क्या तुम शारीरिक नहीं? शारीरिक हो तभी तो हो रहा है। और मसीही की रीति, मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। जो रीति होनी चाहिए थी तुम्हारी, क्या उसके अनुसार चल रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम में झगड़ा हो रहा है। फिर डह और झगड़ा, अब ये दो चीजें इनमें चल रही हैं, तो फिर सवाल उठता है कि लड़ाई कितने प्रकार की होती है। जो लड़ाई या झगड़ा होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो उसे हम जानेंगे बाइबल से। लोग बोलेंगे अरे लड़ाई तो बहुत प्रकार की होती है, बंदूक की लड़ाई, घूंसों की लड़ाई, लातों की लड़ाई, ये कई प्रकार हो गए। तो जितने भी ऐसी बातें सोच रहे हैं वो मसीह में अभी तक बालक हैं। अगर आप मसीह में सियाने होते तो बातों को समझ जाते कि लड़ाई कितने प्रकार की होती है। और ऐसी बातें बालक करते हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि मसीह में कितने प्रकार की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। एक डह और झगड़ा है, लड़ाइयां हैं, लेकिन कितने प्रकार की हैं, कितने प्रकार की हैं, ये बाइबल के अनुसार जानेंगे। पहला है शारीरिक लड़ाई। बाइबल के अनुसार पहला है शारीरिक लड़ाई। नहीं, खुद से लड़ना नहीं, शारीरिक लड़ाई वो होती है जो एक इंसान दूसरे इंसान से शारीरिक रीति से लड़ता है, मुकदमेबाजी करता है, या कोई भी केस चल रहा है या किसी तरीके की बातें चल रही, उसे कहते हैं शारीरिक लड़ाई। ठीक है, शारीरिक लड़ाई में ये नहीं होता कि मैं मेरे शरीर से लड़ रही हूँ। शारीरिक लड़ाई वो होती है कि सामने मेरा एक दुश्मन है और उससे मेरी फाइटिंग हो रही है, उससे मेरी झड़प हो रही है। और ये मसीही समाज में जो कैथोलिक की, वो सॉरी क्या, कुरिन्थियों की कलीसिया थी, उसमें चल रहा था।
शारीरिक लड़ाई, और दूसरी लड़ाई होती है आत्मिक लड़ाई। अब आत्मिक लड़ाई में भी मनुष्य खुद से भी लड़ता है और सामने वाले से भी लड़ता है। आज हम वचन की सच्चाई लेके चल रहे हैं, आत्मिक जीवन जी रहे हैं, आत्मिक बातें बता रहे हैं, तो हमारी जिनसे लड़ाई है वो शारीरिक लोग हैं, लेकिन हमारी उनसे किस बात पे लड़ाई हो रही? वचन को लेकर के आत्मिक लड़ाई हो रही, क्योंकि बाइबल के जो वचन है वो उनके भेजे में नहीं घुस रहे हैं। दूध पीते बच्चे पादरी से प्रार्थना करवाते हैं, पैसा दे करके प्रार्थना करवाते हैं, कमरे में बंद होकर के पता नहीं कौन सी भाषा मांग रहे हैं, लेकिन जहां बात आती है वचन और उसकी शिक्षा की तो बाइबल खोल करके नहीं पढ़ते हैं। बहुत ही कम हैं, जो बहुत कम पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा बकबक करते हैं, सिस्टर आपने ऐसा नहीं करा, सिस्टर आपने ऐसा नहीं करा, सिस्टर आपने ये नहीं बताया। पता खुद को भी कुछ भी नहीं है, लेकिन पूछते हैं। जैसे एक भाई ने पूछा कि सिस्टर आपने ओढ़नी को लेकर के तो बता दिया, मेकअप को लेकर भी बता दो, क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा, जब तुम मसीह में नहीं थे, ठीक है, तब तुम्हारा जो भी तुम्हारे जिस भी जाति से आए थे वो तुमको एक एक पॉइंट बताया करते थे, जीवन कैसे जीना है ना। चाहे फिर आपके वो पंडित हो, फिर चाहे वो आपका कोई भी किसी तरीके का मौलाना जी हो, या फिर किसी तरीके के वो जो सरदारों वाले जो होते हैं गुरुजी वो हो, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते थे, ऐसा जीवन जीना, ऐसी चाल चलन रखना, चोरी मत करना, ऐसा मत करना, सब चीजें सिखाते थे। लेकिन हाँ, जब ईसाई बन जाते हो तो तुम दूध पीते लल्ला बन जाते हो, फिर तुमको एक एक चीज सीखनी है, अब मैं अपना जीवन कैसे जीऊं। जबकि वही लोग, उन्हीं के माता पिता उनको क्या सिखाते हैं? चोरी मत करो, गाली मत दो, झूठ मत बोलो। फिर वो कौन से चर्च के पादरी हैं जिन्होंने तुम्हें बचपन से चीजें सिखाई और फिर भी तुम नहीं सीख पाए? फिर चर्च आ गए। अब चर्च के पादरी में जो शिक्षा आत्मिक दे रहा है उसे फिर तुम कॉल करते हो, मैसेज करते हो कि क्या करें, कैसे कपड़े पहने। तुम जिस जाति, जिस कास्ट, जिस समुदाय से निकल के आए थे, और अगर तुमको जीन्स टी शर्ट पहनने का शौक हो और तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे लोगों में तुम कंफर्टेबल हो तो पहनो, और अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हारी मर्जी। इससे पहले जब तुम किसी और जाति के थे तो वो लोग तुम्हें ऐसी बचपन से सिखाते रहे, और 30-30, 40-40, 50-50 साल के आदमी औरत हैं, उन्हें अभी तक नहीं पता चाल चलन कैसा होना चाहिए। इतने अकलमंद लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है जीवन कैसा जीना है। ईसाई बन जाते हैं, ईसाई के नाम पर कलंक। नन्हे बच्चे हैं ना, तुम्हें सिखाते रहो कैसा जीवन जीना है, कैसी चाल चलन रखनी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो लड़ाई है वो आत्मिक रीति से तुम समझते ही नहीं हो, तुम क्या हो? शारीरिक। दूध पीते बालक हो, तुमको वचन की रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है। वचन में लिखा है, पौलुस भी बोलता है मेरी सी चाल चलो। अब चाल चलन का मतलब यह नहीं था कपड़े लत्ते से, वो यहूदी था, उसके कपड़े लत्ते उसके पास वैसे ही थे। अब कोई पंजाबी हो उसके पास सूट रहेंगे, कोई बिहारी उसके पास साड़ियां रहेंगी, कोई गुजराती उसके पास लहंगे रहेंगे, तो क्या पूरा ड्रेसअप ही चेंज कर दे अपना? उसका कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता ना। आत्मिक रीति की लड़ाई कहां चली गई तुम्हारी? तो ऐसे लोग क्या कहलाएंगे? दूध पीते बच्चे। अब कैसे पता करें ये कौन सी लड़ाई है? क्योंकि हमारे मसीह समाज में दो प्रकार की लड़ाइयां चल रही हैं, एक तो शारीरिक लड़ाई चल रही है, दूसरी आत्मिक लड़ाई चल रही है। तो कैसे पता करें कि ये कौन सी लड़ाई के बारे में बात चल रही है, पौलुस कौन सी लड़ाई के विषय में बात कर रहे हैं? पहला कुरिन्थियों 3:4, इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अब इसे कहते हैं शारीरिक लड़ाई। मैं कैथोलिक का हूं, मैं मेथोडिस्ट का हूं, मैं पेंटिकोस्टल का हूं, तुम मसीह के नहीं हो। क्यों? क्योंकि कैथोलिक वालों ने मुझे ये नियम बताए, क्योंकि मैं मेथोडिस्ट से हूं, मैं पेंटिकोस्टल से हूं, मुझे तो यही नियम बताए हैं। जैसे यहाँ चल रहा था शारीरिक लड़ाई, क्या आज चर्चों में नहीं चलता? सब चल रहा है। कोई ये नहीं कहता मैं मसीह का हूं। इसे क्या कहते हैं? शारीरिक लड़ाई। और शारीरिक लड़ाई करके बड़ा खुश होते हैं। फिर इस पर कैथोलिक वाले मेथोडिस्ट वाला पेंटिकोस्टल पे इल्जाम नहीं लगाते, खरी शिक्षा वालों पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम गलत सिखा रहे हो। फिर कहते तुम लोग लड़ रहे हो आपस में। अरे तुम खुद ही कहां एक हो? अगर एक होते तो कैथोलिक के नियम फर्क, मेथोडिस्ट के नियम फर्क, पेंटिकोस्टल के नियम फर्क क्यों? तुम सबका प्रभु एक ही है ना, जिसका नाम है मसीहा।
मसीह प्रभु है, नियम परक कैसे? दुनिया में क्या कहते हैं, अगर 10 बच्चे हो तो उनका बाप कितने होते हैं? एक। अच्छा, सबके सरनेम एक ही होते हैं कि फर्क फर्क हो जाते हैं? अगर 10 बच्चे हैं किसी बाप के, तो उनका जो बाप का सरनेम अगर कुछ भी है, जैसे मेरा यादव है, तो अगर मेरे 10 बच्चे हैं तो सरनेम क्या कहलाएगा उनका? नहीं, एक शर्मा है, ठीक है, एक गुप्ता है, फिर एक वर्मा है, फिर एक क्या कहते हैं अग्निहोत्री है, मतलब पंजाबी, बिहारी, बंगाली, कुछ भी रख लो। क्यों? बच्चे मेरे हैं, मगर इनके सब टाइटल यानी कि इनका जो सरनेम होता है वो चेंज हो गया। होता है कहीं ऐसा? फिर बोलेंगे इसका मतलब अगर 10 इनके सरनेम है तो इनके बाप भी। फिर जब तुम्हारे 100 तरीके के डिनोमिनेशन हैं, तो क्या तुम लोगों का प्रभु भी 100 तरीके का है? तो फिर कौन सी लड़ाई चल रही है? और जब शारीरिक लड़ाई चल रही, जैसे यहाँ चल रही थी, मैं पौलुस का, मैं अपोल्लोस का, मैं कैफा का, मैं इसका, मैं उसका, तो कौन मरा तुम्हारे लिए? इसे कहते हैं शारीरिक लड़ाई। और इसी वजह से पौलुस बता रहा है कि कुरिन्थियों की कलीसिया तुम झगड़े वाली कलीसिया हो। और आज भी मसीही समाज में झगड़े वाली कलीसियाएं बहुत हैं। कैथलिक वालों की मेथोडिस्ट से रत्ती भर नहीं बनती, पेंटिकोस्टल वालों की और मेथोडिस्ट की नहीं बनती, क्योंकि पेंटिकोस्टल में शोर शराबा इतना है कि पागल कर देंगे बुला बुला के आत्मा को, और मेथोडिस्ट वाले इतने शांत है कि अगर पिन भी गिर जाए तो सब चौंक जाते, क्योंकि साइलेंटली काम करते हैं। क्यों? प्रभु कलीसिया नहीं, वहां पे तो क्या कहते हैं, जमायत। जमायत में शांति, सुकून होना चाहिए, आत्मिकता होनी चाहिए। और यहाँ क्या चलता है? भर दे भर दे भर दे। और जिनका नाम है कैथलिक, वो तो खुद ही लगे रहते धुआं लगाते हुए, वो पता नहीं क्या भरते रहते हैं। तो सब अलग अलग हैं, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जहां बात आती है शिक्षा की, खराई की, वहां पर फिर क्या कहते हैं, तुम सबके सब दूध पीते बच्चे हो। अगर दूध पीते बच्चे नहीं है तो फिर जैसे यहाँ पर कोई बोलता है मैं पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, तुम्हारे यहाँ भी यही सब चीजें चल रही हैं। 5वीं आयत बताती है अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक। तो कैथलिक क्या है, मेथोडिस्ट क्या है, पेंटिकोस्टल क्या है? केवल सेवक। लेकिन सेवक भी उसके जिसकी सेवा कर रहे हो। अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक। तो सेवक हो ना, तो सेवक का काम करो, जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। तुमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास किया था या अपुल्लोस और पौलुस के द्वारा विश्वास किया था? कैथलिक के द्वारा विश्वास किया था, पेंटिकोस्टल के द्वारा विश्वास किया था, या मेथोडिस्ट के द्वारा विश्वास किया था, या फिर किसी और संस्था के द्वारा विश्वास किया था? विश्वास किसके द्वारा किया था? मसीह के द्वारा। तो जब मसीह के द्वारा विश्वास किया था तो सेवक फिर किसके हुए? मसीह के सेवक हुए। तो फिर मसीह के सेवक दिखते क्यों नहीं हैं? सेवक किसके हैं? मैं उस वाले पादरी का हूं, मैं उस वाले पादरी का हूं, मैं उस वाले पादरी का हूं। जिसके सेवक बनना था उसके सेवक तो हो ही नहीं। कैसे बालकों जैसी जिद है इनकी। फिर इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ, ना सींचने वाला कुछ, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। अगर कुछ है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर बढ़ाने वाला है तो लगाने वाला और सींचने वाला इनके चक्कर में काहे पड़े हुए हो? आपको, आपके पास परमेश्वर का वचन दिया गया है, आपको किताबें दी गई हैं, आपको पढ़ने के लिए बाकायदा पूरी बाइबल दी गई है, उसको पढ़ करके क्यों नहीं समझ रहे हो? रीजन क्या है? बालकों, छोटे बच्चे किताबें नहीं पढ़ते, हाँ लेकिन जिद बहुत करते, पढ़ूंगा। कभी कभी देखा होगा कि घर के छोटे बच्चे होते जिन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन खोल के किताबें ऐसे बैठे होते जैसे सब पढ़ रहे हैं। उन्हें देख करके सोचते कि यार देखा हमारा बच्चा कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। ईसाई एक्टिंग कर रहे हैं सिर्फ बाइबल को पढ़ने की। लोगों को बुरी लगेगी ये वाली बात। ईसाई एक्टिंग करते हैं बाइबल को पढ़ने की जब वो चर्च जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से ईसाइयों को देखा है जब पादरी उनसे कहता है भजन संहिता निकालो तो उन्हें भजन संहिता नए नियम में ढूंढ रहे होते हैं, मर जाएंगे मगर मिलेगी नहीं। और बहुत से ईसाइयों से कहा जाता है होशे की पुस्तक निकालो, नए नियम में ढूंढ रहे होते हैं। हम उन ईसाइयों की बात कर रहे हैं जो 4 पीढ़ियों से ईसाई हैं, 4 पीढ़ियों से ईसाई, और बाइबल खोलनी तक नहीं आती है। उनके बाइबल के पेज आपस में ऐसे चिपके हुए होते हैं कि उन्हें पता तक नहीं है। और ये ईसाइयों का हाल है।
एक तो ईसाई बन करके बैठे हो, दूसरे परमेश्वर और उसके वचन को कटर कटर करी, पता नहीं क्या खा रही है लकड़ी। परमेश्वर के वचन को समझना था या फिर एक्टिंग करनी है? चर्च जाते हैं, एक्टिंग करते हैं, पादरी साहब सामने से कोई ना कोई, एक तो पादरी साहब के वैसे गिने चुने वचन होते हैं, आशीषों भरे वचन होते हैं, और भजन संहिता 23 लेके चलते हैं, 23 जबूर सिखाते रहते हैं, ज्यादा कुछ खास तो वचन उनके होते नहीं है, तुम्हें उसकी भी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो और ऐसे लोग कमेंट करके बोलते हैं आपने ये नहीं बताया सिस्टर, आप यहाँ पर गलत हो सिस्टर, आप ऐसा गलत सिखा रही हो। अरे पहले जाओ अपने पादरी से सीख लो जा करके, जिसे खुद कुछ नहीं आता, तुम्हें नहीं सिखाता, और तुम आकर के हमसे बात कर रहे हो। आता जाता कुछ नहीं है। रीजन क्या है? अगर लगाने वाला सींचने वाले की तुम बढ़ाई कर रहे हो तो फिर परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर की बढ़ाई कहाँ है? और परमेश्वर की बढ़ाई कहाँ से होती है? लिखा है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और तुम ईसाइयों ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कितना महत्व दिया है? चर्चों के पादरियों का यह हाल है कि सही से पढ़ाते नहीं है, और कलीसिया कांग्रीगेशन का यह हाल है कि बाइबल खोलते तक नहीं है। फिर और फोन में बाइबल नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि फोन जो है उसमें बहुत गलत चीजें भी देख सकते हैं, इसलिए बाइबल फोन में नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, फोन की पवित्रता इन्हें पता है, क्योंकि बाइबल चली जाएगी तो फोन पवित्र हो जाएगा, तो गंदगी नहीं देखनी। जीवन की पवित्रता नहीं पता है? जिन आंखों से तुम गंदगी देख रहे हो, इन आंखों से गंदगी देख सकते हो। तुम्हारा जो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो खुद का जो लैपटॉप है, ये खुद का जो तुम्हारा मोबाइल है जो कि किसी और का है, इसमें तुम कितने भी वायरस रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोबाइल में बाइबल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बाइबल तो पवित्र है। तो फिर उसे पढ़ते क्यों नहीं हो? ईसाई बन के क्यों बैठे हो? और अगर ईसाई बनने का शौक नहीं है तो छोड़ दो, छोड़ दो यीशु मसीह को। नाम के ठप्पाधारी ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो जिसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है, और उसी के वचन को जब नहीं पढ़ते हो तो फिर कहलाते क्या हो? दूध पीते बच्चे। और दूध पीते बालकों को वचन की समझ नहीं होती, इसीलिए नहीं है। भजन संहिता 138 का 2 में लिखा हुआ है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर का जो बड़ा नाम है, अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है वचन को। वचन को इतना महत्व दिया है प्रभु ने कि उसका बड़ा नाम पहले नहीं, वचन पहले आएगा। तो जिसने वचन को इतना महत्व दिया है, उसके वचन को अगर नहीं समझ रहे हो तो आत्मिक हो ही नहीं सकते। शारीरिक हो, बालक हो, दूध पीते बच्चे, और दूध पीते बच्चों को वचन की समझ होती ही नहीं है। कितना ही समझा लो, कितना ही अच्छे से डिफाइन करके सिखा दो, समझा दो, सवाल तो करेंगे, लेकिन इनको अकल नहीं है। और ऐसे कितने ईसाई हैं जो कि कमेंट क्या डालते हैं? ये कल्ट ग्रुप है। अब सही ग्रुप वाले वचन सिखाते नहीं है। हम अगर कल्ट ग्रुप वाले तो इतना वचन कैसे सिखा रहे हैं? अगर हम कल्ट हैं तो परमेश्वर के वचन को इतना महत्व देके वचन की एक एक बातों को सिखाते हैं। 300 से ज्यादा वीडियो है मेरी, और हर एक वीडियो पर आपको वचन की शिक्षा मिलेगी, बकवास नहीं मिलेगी। तब लोग कहते कल्ट। अब ये वो अंधे हैं जिनकी आंखें फूटी हुई हैं, वो भी वचन को लेकर के, जबकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। ऐसे ईसाइयों की सभाओं में वचन के नाम पर क्या चलती है? सत्य हम देखेंगे नहीं, सत्य हम सुनेंगे ही, सत्य हम बोलेंगे नहीं। ये वो ईसाई हैं, जैसे गांधी के बंदर, या फिर बाइबल में वो 3 बातें, ये वो हैं ईसाइयों की सभाओं में वचन के नाम पर क्या चलती है? अंधभक्ति। प्रभु आप पर आशीषित होंगे, प्रभु आप पर दया करेंगे, ना तो ये देखेंगे, ना बोलेंगे, ना सुनेंगे। ये वो गांधी के 3 बंदर बन करके बैठे हैं, चाहे किसी भी कलीसिया में कुछ भी गड़बड़ी होती रहे। पुलपिट पे खड़ा हुआ पादरी भी टल्ली होकर के बोलता है तो भी कलीसिया चुप रहती है। हम ऐसों के जीते जागते गवाह हैं। पादरी के मुंह से झरना बहता था गुटके का, मगर मजाल जो कोई कुछ कह दे,
और अगर कह दो अरे तुम तो पादरी साहब की बेइज्जती कर रही हो, पादरी साहब लालच से भरे हुए हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पादरी साहब अभिषिक्त हैं, ऐसे ईसाई बन जाओ। सत्य हम देखेंगे नहीं, सत्य हम सुनेंगे नहीं, और सत्य हम बोलेंगे नहीं। ऐसे ईसाइयों के बीच में से निकले हुए लोग हैं। क्यों? ईसाइयों की सभाओं में वचन के नाम पर अंधभक्ति। वो जो सामने पुलपिट पे खड़ा है ना, वो जो कह दे बस वही सही है। उसने कह दिया दिन तो दिन कहेंगे, तू कहे रात तो रात कहेंगे। ऐसी अंधभक्ति है, मोहब्बत नहीं है। कुछ लोग मोहब्बत में कहा करते थे तुम कहो तो दिन कहेंगे, लेकिन यहाँ अंधभक्ति है। और परमेश्वर के वचन से ना सीखते हैं और ना सिखाते हैं, और उस पर भी डिबेट शो करने को तैयार रहते हैं। हम बताएंगे, अरे पहले सीख तो ले भाई, तेरे को कुछ पता भी तो है नहीं, पता कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, लालची। देखो लालची आपको नहीं कहेगा दसवांश छोड़ दो, अरे दसवांश मत लो, लेकिन लिखा तो है अपनी सुइच्छा से। सुइच्छा से भी तो है, अपनी मर्जी से। क्या अपनी मर्जी से लोग दान नहीं देते? यहां तक सुनने में आता है कि एक ईसाई जिसने कम से कम 10 लाख से ज्यादा वो जो मंदिर बना था वो उसमें दान किया। अब सोचो, कुछ तो समझते हो। ऐसे ईसाइयों को क्या करा जाए? ये सिर्फ अंधभक्त हैं और अंधभक्ति ही कर रहे हैं। जैसे कि ये 3 बंदर, ईसाइयों की सभा में भी ऐसे ही 3 बंदर पाए जाते हैं, जो कि ना तो सच्चाई देख सकते हैं, ना सच्चाई सुन सकते हैं, ना सच्चाई बोल सकते हैं, क्योंकि वचन की सच्चाई इन तक नहीं पहुंची है। दूसरा कुरिन्थियों 3:14, परंतु वे मति मंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम को पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर मसीह में उठ जाता है। जैसे तैसे बाइबल पढ़ लेते हैं तो ये आयत इन पर सूट कर जाती है, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया है ना, पढ़ते तो हैं लेकिन इनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है। लेकिन मसीह यीशु में तो वो पर्दा क्या हो जाना चाहिए था? उठ जाना चाहिए था। फिर व्यवस्था का पालन क्यों? फिर संस्था का पालन क्यों? फिर किसी पादरी का पालन क्यों? वचन कहाँ चला गया? आपको किसका पालन करना चाहिए था? वचन का। देखो, शिक्षा के आधार पर कोई सिखाता है तो बस सिखाता है उतना तक रखो, उसको अंधभक्ति के नाम पर अपना पिता मत बुला लो। जैसे आज चल रहा है आत्मिक पिता और आत्मिक माता, कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि कोई और आपके लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा। और जब कोई क्रूस पर आपके लिए नहीं चढ़ा, आपके पापों के लिए नहीं मरा, आपको अनंत जीवन देने के लिए जिंदा नहीं हुआ, उसका कोई पुनरुत्थान है ही नहीं, क्योंकि वो इंसान है, मर जाएगा, तो फिर उसके पीछे तुम बाबा जी करके लगे क्यों, या पापा जी करके लगे क्यों? मति मंद, आज भी मसीही जनता मति मंद है। कुरिन्थियों के लेखक की आंखों पर भी व्यवस्था का पर्दा था, जिसको मसीही ने हटाया। अब कुरिन्थियों की कलीसिया का जो लेखक था उसका नाम है पौलुस, और इसकी आंखों पर व्यवस्था का पर्दा था। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय वचन 4 और 5 में कुछ इस प्रकार लिखा है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और ये आवाज थी किसकी? यीशु की। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? शाऊल ने पूछा। तब यीशु ने क्या कहा? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब ये पौलुस सिर्फ इतना कर रहा था जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, व्यवस्था को छोड़ दिया था, और यीशु मसीह क्या काम कर रहे थे? राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। ये मनुष्य ढूंढ ढूंढ कर उन लोगों को मार रहा था। इसका सिर्फ यही गुनाह था कि व्यवस्था के खिलाफ कैसे चले गए, तुम लोगों को मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार अभी तक मसीहा आया नहीं है। यीशु खुद इसके पास चले आए और बोलते हैं, तू मुझे सताता है? तो अगर आप परमेश्वर के राज्य के कामों को नहीं करते हो तो बिल्कुल इसकी तरह कलीसिया को सता रहे हो, और वो भी किसकी? यीशु की। ये जितने ईसाई बन करके बैठे हैं ना और गलत टीचिंग दे करके प्रभु के राज्य में गड़बड़ कर रहे हैं, यीशु की कलीसिया को सता रहे हैं। यीशु इनका दुश्मन, और यीशु से ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो यीशु ने खुद कहा, मेरे नाम से बहुतेरे आएंगे, मेरे नाम से यानी कि यीशु के नाम से आएंगे और कहेंगे मैं यहाँ हूं, मैं वहां हूं, मैं वहां हूं। इसलिए यीशु मसीह के नाम से आते हैं।
लेकिन तुम चले मत जाना। बुलाती है मगर जाने का नहीं। कितना ही ऐसे ईसाई बुला लें, पादरी बुला लें, लेकिन वो यीशु मसीह के नहीं है, जाना मत। और इसकी और कोई गलती नहीं थी, ये व्यवस्था में अंधा था, व्यवस्था में इतना अंधा था कि यीशु मसीह को नहीं समझ पाया, इसलिए प्रभु ने इस मनुष्य को क्या कर दिया, अंधा। 3 दिन तक ये मनुष्य क्या रहा, अंधा। और आज की मसीहत पता नहीं कब तक अंधी रहेगी, प्रभु के वचन को नहीं समझती है, क्योंकि उनके लिए व्यवस्था जरूरी है। अगर व्यवस्था जरूरी थी तो फिर पौलुस व्यवस्था को छोड़ करके मसीह के क्रूस का प्रचार कैसे करने लगा। कभी पौलुस के जीवन से भी तो देखो, 3 दिन का अंधापन क्यों दिया, क्योंकि भाई तू, तेरी आंखों पे छिलके चिपके हुए हैं, किसके, व्यवस्था के। 3 दिन बाद वो छिलके उतर गए, तब व्यवस्था को भूल गया। फिर खुद ही ये कहता है, पतरस को एक बार कहता है कि तुम कैसे कहते हो कि अब इन अन्य जातियों को खतने की जरूरत है। अन्य जातियों को खतने की जरूरत नहीं है, इन पर क्यों बोझ डाल रहे हो। तो फिर अन्य जातियों को दशवांश देने की भी तो जरूरत नहीं, क्यों बोझ डाल रहे हो। अन्य जातियों को किसी प्रकार की तुम्हारी यहूदीवाद की जरूरत नहीं है, तो क्यों उन्हें सिखा रहे हो कि कौन कौन सा त्योहार आएगा। पौलुस की तरफ से क्या हाल होगा ऐसे ईसाइयों का, जो अन्य जातियों को व्यवस्था की बातें सिखा रहे हैं। और जब यीशु ने इसको क्या कर दिया था, अंधा, आज की मसीहत भी मसीह ने अंधी कर दी है। क्यों, क्योंकि तुम बच्चे हो, तुम्हारा बचपना नहीं जा रहा। यीशु ने कहा जाने दो, ये अंधे हैं, इन्हें जाने दो। और अंधों को यीशु ने क्या कर दिया, जाने दिया। अपने आप एक दिन गड्ढे में गिरे जाएंगे, क्यों इनके पीछे लगना। लेकिन जो आंख वाले हैं, आत्मिक हैं, वो लोग क्या करेंगे, प्रभु में बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सिखाते जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 3:9, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर के सहकर्मी, उनके जैसे काम करने वाले। व्यवस्था मसीह तक शिक्षक थी, और जब मसीह आ गया, यीशु मसीह को लोग क्या कह के बुलाते थे, गुरु, गुरु। अब जब गुरु आ गया, ठीक है, गुरु ने पूरी किताब पढ़ा दी, अब किताब की जरूरत है कि गुरु की जरूरत है। व्यवस्था यानी वो किताब जिसने पूरी व्यवस्था को पालन कर लिया, और अब आपको अपना सहकर्मी बना करके अब आपको परमेश्वर का वो वचन जिसे कहते हैं मसीहा दे दिया। अब व्यवस्था का मतलब ये मत समझ लेना ज्ञानी लोग हो कि पुराना नियम पढ़ना ही छोड़ दो। व्यवस्था का मतलब 613 नियम जिनका पालन यीशु मसीह ने कर दिया। कहीं अपने दिमाग के कीड़े दौड़ा करके पुराना नियम पढ़ना मत छोड़ देना, क्योंकि ऐसा भी कर सकते हैं अज्ञानी लोग। सिस्टर आपने तो बोला था, अच्छा तो हम पुराना नियम पढ़ना छोड़ दें। अरे पुराना नियम पढ़ना छोड़ने की बात नहीं चल रही है। 613 नियम जिनको पूरा करना था यहूदियों ने, उन नियमों को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया कि व्यवस्था की बिंदु मात्रा बिना पूरे हुए नहीं टलेगी, उसको मसीह ने पूरा कर दिया। तो बस उस व्यवस्था का पालन करना छोड़ दो, पढ़ना नहीं छोड़ दो। कहीं अपने अकल के घोड़े दौड़ा करके कुछ और ही तरीके से सीख जाओ, क्योंकि बच्चे हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर का सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। अगर तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो, तो फिर जंगली और झड़बेरी कैसे उगा रहे हो। परमेश्वर की खेती, परमेश्वर की रचना, और इसमें झड़बेरी कैसे आ रहे हैं, कैसे तुम्हारी शिक्षा में गड़बड़ी है। और अगर शिक्षा में गड़बड़ी है तो परमेश्वर के सहकर्मी, परमेश्वर के जैसे काम करने वाले नहीं हो। बालक हो ना, बच्चे बड़ों की तरह काम करते देखते हैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने बच्चों से बोला कि खाना ना बना के खिला दो? नहीं। कभी बच्चों को कहते हो गैस के पास चले जाओ? क्या करेंगे बच्चे? जल जाएंगे। बस ये वो बच्चे हैं जो बाइबल वचन को हाथ में रखते हैं और फिर बेवकूफी वाली बातें करते हैं और कहते हैं देखो ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। उसका कॉन्टेक्स्ट सबका अर्थ ही नहीं पता इन्हें। पढ़े लिखे गंवार है ना ये, पता नहीं स्कूलों में क्या पढ़ाई की है, और अपने आप में कहलाते क्या डिग्री वाले। इनके पास बहुत डिग्रियां हैं, मगर वो डिग्री मुझे तो लग रहा है बुखार वाली है। जैसे बुखार में भी डिग्री आ जाती है ना, इतने डिग्री, इतनी डिग्री, इतनी डिग्री, बस। लेकिन शिक्षा के नाम पर डिग्री नहीं है, ये समझते नहीं कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। 1 कुरिन्थियों 3:10, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है।
परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। अब ये रद्दा मतलब शिक्षा थी, ये सिर्फ शिक्षा थी रद्दा, क्योंकि मसीह में हम बनते जा रहे हैं ना, बनते मसीह में जब हम बनते जा रहे हैं, तो अगर बुद्धिमान राजमिस्त्री है तो रद्दा कैसा रख रहा है, यानी शिक्षा कैसी है। क्या इस शिक्षा में लड़ाई झगड़ा आएगा? क्या इस शिक्षा में व्यवस्था आएगी? क्या इस शिक्षा में दशमांश आएगा? क्या इस शिक्षा में किसी भी प्रकार का खतना आएगा? अब्राहम का खतना क्यों नहीं कराते? कराते फिर नहीं कराते। तो क्या इसमें वो व्यवस्था का बातें आएंगी? नहीं। तो फिर क्यों रख रहे हो? जब यीशु मसीह ने आपको बोला है कि जो नींव पड़ी है, अच्छा नींव में मसीह ने क्या करा था? वो सारी बातें हटा दी। जितने भी तुम्हारे पाप है ना, पीठ के पीछे चले जाएंगे, यानी कि जितनी भी तुम्हारी व्यवस्था में उसको हटा दूंगा, पीठ के पीछे फेंक दूंगा। और जो चीज पीठ के पीछे चली गई दिखती है क्या? नहीं दिखती। लेकिन लोगों की आदत है, लूत की पत्नी को याद रखो, ये लगे पड़े हैं मुड़ मुड़ के देखने के लिए, नमक के खंबे बन गए, बेस्वाद हो गए, वचन की शिक्षा नहीं पता। पहला कुरिन्थियों 3:10, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हर एक मनुष्य चौकस रहे, तो शिक्षा के आधार पर चौकस रहो ना। अगर चौकस थे तो फिर इतनी सारी संस्थाएं कैसे आ गई? 2000 साल मान लो, इन 2000 सालों में इतनी संस्थाएं क्यों? क्योंकि जब लोगों ने रद्दा रखा ना शिक्षा का, तो उसमें गड़बड़ी डाली। वरना इतने सारे, प्रभु एक, मरा तुम्हारे लिए एक, जीवित तुम्हारे लिए हुआ एक, पर तुम्हारी संस्थाएं अनेक कैसी हो गई? तो कहीं ना कहीं किसी मूर्ख ने, यहाँ पर बुद्धिमान राजमिस्त्री ना, किसी न किसी मूर्ख ने रद्दा रखा, फिर उस पर 2-4 मूर्ख आए, अपना रद्दा रखते चले गए। और आज भी बहुत सारे मूर्ख उस पर रद्दा रखते जा रहे हैं, शिक्षा का रद्दा। ये मूर्ख हैं, बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान होते तो पहले सोचते कि मैं जो सिखा रहा हूं मैं समझ तो लूं कैसा सिखा रहा हूं। किसी ने रबा रबा सबा सबा सिखाया, दूसरे ने भी ना आओ देखा ना ताओ देखा, शुरू हो गया। एक ने सिखाया, दूसरा भी, दूसरे ने सिखाया, तीसरा भी, ऊपर से कॉलर खड़े करके कहते हैं हम तो ऐसे ही करेंगे। मूर्ख हो ना, बुद्धिमान नहीं हो। यीशु मसीह और उनके चेलों ने कब रबा सभा में बातें करी? उनके समय में भी कई सारी भाषाएं चल रही थी, उन्हीं भाषाओं में बात करी। स्वर्गीय बोली, स्वर्गीय बोली, अरे स्वर्गदूत तक तो आकर के उनकी नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। जिसको भी स्वर्गदूत दर्शन देता था उससे उसी की भाषा में बात करता था। इन्हें स्वर्गदूतों से अलग ही बोलियों में बात करनी है। अजीब, जो काम कहा नहीं वो करेंगे, जो कहा है वो कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकते। पहला कुरिन्थियों 3:11, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह की जब शिक्षा ऐसी नहीं है तो तुम ऐसी शिक्षा क्यों दे रहे हो? यीशु की शिक्षा 4 पुस्तकों में यीशु मसीह के विषय में अच्छा सा जिक्र लिखा हुआ है, जिसमें शास्त्रियों को, फरीसियों को डांट, यहाँ तक कि याजकों और महायाजकों को भी। जब महायाजक पूछता है कि हमें क्यों दुविधा में रखा है, बता दे, यीशु ने उसे नहीं बताया। यीशु ने बोला जब तुम पुत्र को पिता के दाहिने हाथ देखोगे, बस अब हमें क्या कहते सबूतों की क्या जरूरत है। यीशु मसीह के साथ बुरा व्यवहार क्यों? इनकी शिक्षा कैसी थी? खरी शिक्षा थी, सही शिक्षा थी, सही टीचिंग थी। तो फिर कोई दूसरी नींव क्यों डाल रहे हो? आपको दूसरी नींव नहीं डालनी थी। पहला कुरिन्थियों 3:12, यदि कोई इस पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। अब इसमें जितने भी प्रकार का रद्दा रख लो, चाहे सोना रख लो, चाहे चांदी रख लो, चाहे बहुमूल्य पत्थर रख लो, चाहे काठ, घास या फूस, कुछ भी रख लो। नहीं, उसे चलने दो, वो हम देख लेंगे, मगर उसको मना कर दो, कहना भैया तुम बेच लो, तो शांत रह के बेच लो। कोई नहीं, चुप 2 मिनट शांत हो लेते, निकल जाएगा, कौन सा टिका रहेगा। ले एक और आए। वैसे कौन सा बिक रहा है तुम्हारा? अभी भी रह गया कोई ना कोई बेचने के लिए। अच्छा, तो पहला कुरिन्थियों 3:12,
यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर या काट, घास या फूस इनमें से किसी का भी रद्दा रख ले। देखो रद्दा आप कोई भी रखोगे, एक दिन आग आएगी और सबको जला देगी। देखो सोना भी पिघल जाता है आग में, चांदी भी पिघल जाती है आग में, बहुमूल्य पत्थर भी पिघल जाता है आग में, काठ भी जल जाता है, घास भी जल जाता है, फूस भी जल जाता है। इनमें से किसी भी प्रकार का रद्दा मत रखो, फिर चाहे वो रद्दा कीमती हो या फिर कीमती ना हो, आपको रखना ही नहीं है कोई रद्दा। क्यों? क्योंकि मसीह ने चट्टान पर नींव डाली थी और चट्टान ऐसी है जो जलती नहीं है। आग में बड़ा सा कोई पत्थर डालो, वो काला तो पड़ जाएगा मगर पिघलेगा नहीं। हाँ, लेकिन वहीं अगर आप सोना डाल दो, बहुत कीमती है मगर पिघल जाएगा। चांदी डाल दो, कम कीमती है लेकिन पिघल जाएगी। बहुमूल्य पत्थर का मतलब है जिसे वो कहते हैं, वो जो अंगूठियों में नग वगैरह लगाते हैं, वो बहुमूल्य होते हैं। चाहे फिर उसमें वो वाला पत्थर आए जिससे कि वो स्त्री कौन से, अरे स्त्री बहुमूल्य पत्थर, जिसने स्त्री कौन सी, वो जो लाल वाला जो था, जो मैंने उस दिन अंगूठी में बताया था, अरे बाबा नहीं, वो जो समंदर में होता है लाल कलर का होता है, भली पत्नी कौन पा सकता है मूंगे से बढ़कर। वही बोल रही है, मूंगा पत्थर। ठीक है, सबसे कीमती होता है मूंगा पत्थर। ठीक, उसको भी आग में डालोगे तो काठ, घास, फूस का तो पता ही है। तो चाहे कीमती से कीमती हो और चाहे रद्दी से रद्दी हो, तुम्हारी किसी भी प्रकार की नींव, ठीक है, किसी भी प्रकार की नींव जो चट्टान है, कोने का सिरा है, वैसी हो तो ठीक है, अन्यथा जल जाएगी। तो आपकी किसी भी प्रकार की शिक्षा परमेश्वर यीशु मसीह की शिक्षा से अगर मैच नहीं करती है तो आग लग जाएगी सब में, क्योंकि परमेश्वर की आग उसको परखेगी, और जब परखेगी तो तुम खोटे पाए जाओगे, और जब खोटे पाए जाओगे तो उसका हिसाब किताब मैं तो लूंगी नहीं, क्योंकि शिक्षा तो मैं भी दे रही हूं। अगर शिक्षा मसीह के आधार पर है तो बनी रहेगी, और मसीह के आधार पर नहीं, यानी कि चट्टान जैसी नहीं है, मजबूत नहीं है। मैं आप लोगों को प्रार्थना करना नहीं सिखाती, अरे इतने साल के पुराने ईसाई, क्या जरूरत है सिखाने की, खुद कर लो। मैं आप लोगों को नहीं कहती कि मांगो, क्या जरूरत है मांगने की जब प्रभु ने जीवन दिया है। जब तक जीवन दिया है काम करो, प्रभु के राज्य का काम करो। तो फिर जब शिक्षा ऐसी होगी ना कि जो सिर्फ यीशु मसीह पर आपको आश्रित करेगी, नियम कायदे कानून अपने घर में बच्चों को चोरी करना सिखाते हो, तो फिर चर्च के पादरी को फोन करके क्यों पूछते हो क्या करे क्या ना करे? अकल नहीं है क्या? खुद के बच्चों को गलत सिखा रहे हो। जब नहीं सिखा रहे हो तो फिर खुद भी सीख लो गलत सही। जब सिखा सकते हो अपने बच्चों को सही, तो फिर सही सीख क्यों नहीं सकते हो? कौन ऐसा इंसान है जो अपने बच्चों को ये नहीं कहता कि बेटा पढ़ाई कर? तो फिर तुम क्यों नहीं पढ़ते? तुम क्यों नहीं पढ़ते? प्रभु ने तुम्हें भी तो पढ़ाई करने के लिए दी है किताब, क्यों नहीं पढ़ते? अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब बना दोगे किताबों को पढ़ा करके, और खुद परमेश्वर के राज्य में कैसे जाओगे बिना किताब पढ़े? तो तुम भक्ति और अंधभक्ति के नाम पे चलोगे। पूरी दुनिया तो भक्ति में जी रही है, अंधभक्ति में जी रही है, क्योंकि उनके पास प्रूफ, जिसे कहते हैं ना, ठोस सबूतों वाली किताब नहीं है। उनकी किताब में ये नहीं पता मनुष्य कैसे पैदा हुआ, उनकी किताब में ये नहीं पता पुनरुत्थान होता क्या है, उनकी किताब में ये नहीं पता कि कोई मर के भी जिंदा हो सकता है। तो तुम्हारे पास तो है, किसी ने तुम्हारी बाइबल छीन ली, तुम अपने बच्चों को शिक्षा देते हो, फिर तुम्हारी नींव कैसी है? परमेश्वर के वचन के अनुसार तो नहीं है। कितना ही तो सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घास, फूस कुछ भी रख लो, लेकिन अगर चट्टान वाली तुम्हारी शिक्षा नहीं है तो तुम प्रभु के नहीं हो। 1 कुरिन्थियों 3:13। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि वह आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक के काम परखेगी कि कैसा है। और पवित्र आत्मा जब उतरा था, जुबानों पर आग की तरह उतरा था, आग की सी जीभें फटती दिखाई दी, और वो पवित्र आत्मा जो आग के रूप में दिखाई दी, हर एक का काम परख लेगी, क्योंकि वो मसीह की बातों में से लेकर बताएगी। और अगर तुम गलत सिखा रहे होगे तो तुम्हारी गलत नींव है, गलत शिक्षा है, और आपका काम को क्या कर लेगी? परख लेगी। 1 कुरिन्थियों 3:14, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह क्या पाएगा? मजदूरी पाएगा।
और जिसका काम बना नहीं रहेगा उसको क्या मिलेगी? क्या मजदूरी मिल सकती है? अगर काम ही ठीक नहीं किया है तो जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। क्या काठ, घास, पत्थर, फूस, ये सब चीजें जिसे कहते हैं बहुत खूबसूरत चीजें होती हैं, बहुमूल्य होती हैं संसार में, अगर ऐसी शिक्षा रखोगे तो क्या वो स्थिर रहेगी? लेकिन चट्टान, कोने के सिरे का पत्थर, वो क्या रहेगा? कभी भी नहीं जलता, कभी भी नाश नहीं होता, वैसा का वैसा ही बना रहेगा, चट्टान की तरह मजबूत। तो जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। अगर आप प्रभु के अपने आप को सेवक कहते हो तो मजदूरी आपको प्रभु देंगे, लेकिन तब जब आपकी नींव उनकी नींव एक जैसी रहेगी, शिक्षा एक जैसी रहेगी। पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अब ये टोंट में बात करी गई है कि जब तुमको पता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो तो तुम्हारे अंदर लड़ाई, झगड़े, डहा, मैं इसका मैं उसका क्यों है? परमेश्वर का जो मंदिर है उसमें ऐसी बुरी बातें क्यों चल रही हैं? सांसारिक बातें क्यों चल रही हैं? बचपना क्यों चल रहा है? लड़ाई झगड़े क्यों चल रहे हैं? क्यों तुम्हारे अंदर ऐसे व्यभिचार पाए जाते जो बाहर की अन्य जातियों में भी नहीं पाया जाता? आज भी बहुत से ऐसे पादरी हैं, बीबी के होते हुए साली भी रख के बैठते हैं और साली के रखते हुए बीबी को भी रखे बैठे हैं। आए हमसे मिले आकर के जो ये कहें कि अरे तुम तो पादरियों के पोल खोल रही हो, बिल्कुल खोलेंगे। ईसाई तुम बने क्यों प्रभु के सेवक? प्रभु के सेवक क्यों बने? और अगर सेवक हो तो एक पत्नी के पति काहे नहीं बन पाए? चच्चर रखने की क्या जरूरत है? ऐसे पादरी हैं लड़कियों से चैट करते हैं और फिर उनकी नेकेड वीडियोस मंगाते हैं, ऐसे पादरी हैं। अब लोग बोलेंगे कि अरे आप तो हमारे पादरियों की पोल खोल रही हो, तो तुम ऐसे पादरी बने क्यों? 4 बच्चों में से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे, और जो सबसे निकम्मा नाकारा होगा ना उस लड़के को क्या बनाएंगे? पादरी। भाई तू कुछ नहीं कर रहा, चल पादरी की ट्रेनिंग कर ले, पादरी बन जा। ये चलता है हमारे यहाँ, हमें सबकी सब पता है। पी के टल्ली रहेंगे और फिर जाकर के प्रार्थनाएं करते हैं लोगों के घरों में। ऐसा कौन सा ईसाई है जो इस बात को मना कर दे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता? एक एक ही पोल पट्टी जानते हैं। जितना बिगड़ायल बच्चा होगा उसी को, क्योंकि बाप पादरी है ना, बाप मरे या जिंदा रहे पद किसको मिलता है? पियक्कड़ बेटे को, लड़की बाज बेटे को। ये नहीं देखते कि अगर ये पियक्कड़ और लड़की बाज है तो फिर इसको क्यों मैं परमेश्वर के राज के काम को करने दूं? जो सबसे लुच्चा लफंगा होता है ना, पादरी की औलाद उसी को पादरी बनाती है। और हमारे यहाँ तो आकर देख लो, बहुत भरमार है, मैं पूरी लिस्ट दिखा सकती हूँ, इतने लोगों से पहचान है, एक ही एक पादरी। क्योंकि ऑनलाइन वाले बड़ा कहते हैं ना कि अरे सिस्टर आप तो लोगों पे दोष लगाती हो। सच्चाई ना बता, सच्चाई बताना क्या होता है? दोष लगाना होता है। सच्चाई अगर मैं ना कहूं ये चोर है तो तुम तो उसकी संगति करोगे, और जो जिसकी संगति करता है उसी के जैसा हो जाता है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो फिर ये ईसाई नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर है तो क्यों नष्ट कर रहे हैं? क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? क्यों परमेश्वर के वचन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों आज तक बच्चे बने बैठे हैं? क्यों परमेश्वर के काम को सही से नहीं कर रहे हैं? तो जब तुम्हें तुम्हारी देह का पता नहीं है, मोबाइल का पता है, बाइबल नहीं रखेंगे क्यों? इसमें गंदगी आती है, तो वो गंदगी तुम्हारी ही अंगूठा उंगलियां लाती है, अपने आप तो चल के नहीं आ जाती। क्या फोन खुद से चलता है? जब तक उसे चलाओ नहीं, कुछ ढूंढो नहीं, कुछ सर्च ना करो, तो फिर गंदा कौन हुआ? आंखें अभिलाषाओं में भरी हुई हैं, मन तुम्हारा अभिलाषाओं में भरा हुआ है, गंदगी देखने के लिए उतावले हो, और तुम्हारी देह इसका है मंदिर जिसमें परमेश्वर वास करता है, उसको तो तुम मलिच्छ कर दो। बस मोबाइल को पवित्र रखो, मोबाइल स्वर्ग जाएगा, मोबाइल का न्याय होगा, मोबाइल के बारे में बताया जाएगा तूने क्या क्या करा, मोबाइल क्या सर्च किया, या फिर मनुष्य का कि तूने अपनी आंखों से क्या क्या सर्च करा। तो तुम परमेश्वर का मंदिर हो कि मोबाइल तुम्हारा मंदिर है जिसमें बाइबल नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाकी तुम्हारी पिक्चरों के होनी चाहिए। फिर वो कौन से चलती है ऐप, पिक्चर वाली बहुत सारी ऐप, नाटकों वाली जिसे कहते हैं वो सीरीज है ना, सीरीज वाली पता नहीं कौन कौन सी ऐप चल रही है, नाम भी नहीं पता मुझे, तो वो सब चीजें भर के बैठे होंगे, पता नहीं कौन कौन सी ऐप है, नाम याद नहीं आ रहा, कुछ लोग करके रखते हैं और वो सारी चीजें आपके फोन में मिलेंगी सिवाय बाइबल वचन के। क्यों? क्योंकि फोन तो परमेश्वर की मंदिर है और तुम्हारी देह
शैतान का मंदिर है। अगर प्रभु का मंदिर होता तो प्रभु की बातें होती। पहला कुरिन्थियों 3:17, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तुम्हारे मोबाइल को कोई छू के देखे, मारोगे पकड़ के। प्रभु के मंदिर को नष्ट कर रहे हो, प्रभु क्या करेगा? परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यदि तुम अपनी देह के ठेकेदार नहीं बनते हो तो प्रभु तुम्हारी देह को क्या हाल करेगा? तुम्हारी देह और तुम्हारे उसके अंदर तुम्हारी जो आत्मा बड़ी उछलती है ना, उस आत्मा का न्याय कौन करेगा? परमेश्वर ही करेंगे। और जब परमेश्वर उस आत्मा का न्याय करेंगे तो क्या हाल होगा? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। और तुम अपने अंदर अगर दुष्टता लेके बैठे हो तो तुम्हारा बैरी कौन है? परमेश्वर। बने रहो बच्चे। हाँ, फिर उसके पक्ष में कौन रहेगा? जिसका बैरी प्रभु हो जाए तो फिर उसको कौन बचाए? एक डायलॉग कहते हैं, जब रब राखा तो कौन चखा, और जब रब ही तुम्हारी ऐसी तैसी कर दे, अब कौन बचाएगा? तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, मोबाइल नहीं। इसमें बाइबल पढ़ लिया करो ना। याद आ गया? नेटफ्लिक्स डिलीट कर दो, यूट्यूब की वो बेवकूफों वाली बातें डिलीट कर दो, परमेश्वर का वचन सीखो। अगर प्रभु के मंदिर कहलाते हो तो। और अगर शैतान के तो ऐश की काटो, अपने बाप का क्या जा रहा है, जो मर्जी आए करो। जब एंड होगा, न्याय होगा तो अपने आप निपट लेना, बस। अपना क्या जा रहा है? जब, क्योंकि मेरा दुश्मन नहीं है ना, दुश्मन किसके हैं? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो तुम मेरे मंदिर को नष्ट नहीं कर रहे, परमेश्वर के मंदिर को, क्योंकि परमेश्वर तुम में वास करता है। तो फिर परमेश्वर अपने आप तुमसे निपट लेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:18, कोई अपने आप को धोखा ना दे। जितने धोखा दे रहे हैं ना, अपने आप को धोखा ना दो। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। अब ये कौन सा वाला ज्ञान रखती? फोन पवित्र है, ये इनका ज्ञान है। अरे तुम्हारी देह पवित्र है, ये प्रभु का ज्ञान है। शरीर से हरकतें कर लेंगे लेकिन मोबाइल से हरकतें नहीं करेंगे, ये इनका ज्ञान है। और अगर कोई अपने आप को ज्ञानी समझे तो क्या बन जाए? मूर्ख बन जाए। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा। धोखा कैसे देते हैं? प्रभु न्याय नहीं करेगा। धोखा कैसे देते हैं? प्रभु सुन ही नहीं रहा है। धोखा कैसे देते हैं? मैं जैसे पढ़ रहा हूं बाइबल वही ठीक है। आप अपने तरीके से बाइबल को नहीं पढ़ सकते, आप परमेश्वर के तरीके से पढ़ सकते हो। कुरिन्थियों की कलीसिया दोनों उसको लेटर लिखे हुए भर भर के गलतियों के भरे लेटर हैं, मगर उनकी गलतियां हम पर थोप रहे हैं। तो एक ने बोला कि फिर तो हम बाइबल की कोई बात माने ही नहीं। तो मानो ना, दाऊद ने पड़ोसन को देखा था, जाओ तुम भी देख लो। मानो, दाऊद ने नहाती हुई औरत देखी थी, तुम भी किसी के बाथरूम में कैमरा लगा के देख लो। और क्या कहूं फिर मैं? परमेश्वर के वचन में क्या करना है क्या नहीं करना, ये शिक्षा होती है। इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा कि अगर मैं धोखा दूंगी तो मेरा जीवन भी खराब होगा, तो फिर उस समय में अपने आप को ज्ञानी समझो ना। ये जो बाइबल दी गई है ये ज्ञान की पुस्तक है। इसमें से ज्ञान लो, सीखो, समझो और जानो कि यीशु मसीह और उनके चेलों ने कैसे काम किए हैं, वैसे काम करो ना। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बुरे काम किए, वैसे काम मत करो। जैसे एली के बच्चे, एली ने उनका आदर इतना करा, उनको चाहता तो मंदिर से गेट आउट कर सकता था, भाई हटो यहाँ से, सेवा मत करो तुम, लेकिन वो लगातार सेवा करते रहे कि प्रभु को उन्हें मारना पड़ा, लेकिन उस बंदे ने उन्हें काम पे से नहीं हटाया। आज भी बहुत सारे पादरी हैं अपने लड़कों को ऐसी पुलपिट दे देते हैं जहां फिर वो हरकतें करते हैं। हटाओ ना उन्हें। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु से ज्यादा उनका आदर कर रहे हो। ऐसे कितने ही किस्से। दाऊद नाचा, तुम नाच लोगे। अरे दाऊद डर के मारे उस संदूक को अपने लेके नहीं आया था, इतना डर गया था। जब मौत आई तो ले तू रख ले, और जब आशीष मिली तो मैं रख लूं। ऐसे तो ईसाई सिखाते हैं। प्रभु में तुम पर दिक्कतें क्यों आ रही हैं? क्योंकि प्रभु का नाराजगी तुम पर है। आपने अपनी तनख्वाह का टाइथ नहीं दिया, इसलिए आप पर प्रभु की मुसीबतें आ रही हैं। तो जिसका नाम था लाजर, जो कि बहुत गरीब था, उसने दिया ही नहीं होगा, तभी तो पूरी जिंदगी मुसीबतों में पड़ के मर गया। फिर भी वही स्वर्ग गया। हम भी नहीं देंगे, भले मर जाएं मुसीबतों में, क्योंकि स्वर्ग तो जाएंगे कम से कम।
हमारे लिए स्वर्ग जाना जरूरी है, तुम्हें पैसे देना जरूरी बिल्कुल नहीं है। इसलिए कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि जितना भी संसार का ज्ञान है ना मूर्खता वाला है। प्रभु के जो वचन की सच्चाई है वो अलग है। पहला कुरिन्थियों 3:19, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट क्या है? मूर्खता। जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। अब कुछ ज्ञानी यीशु मसीह के पास आकर के बोलते हैं कि एक औरत थी, एक एक करके पति मर गए, लास्ट में औरत भी मर गई, अब बताइए जी उठने के बाद वो किसकी औरत होगी? यह था उनका ज्ञान, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है ना, अब जब पत्नियां मतलब पति मरते जाते हैं तो एक के बाद उनके भाइयों के साथ वो पत्नी बनती रहती है। अब जी उठने पर किसकी पत्नी होगी? इसी पर एक बात बता दूं, याद आ गई कि बहुत सारे लोग कहते हैं हूरे मिलेंगी मरने के बाद, बहुत सारे कहते अप्सराएं, अप्सरा, हूरे, ये जो शब्द है ना, इस नाम की चीज, अप्सरा और हूरे नाम की चीज परमेश्वर के राज्य में नहीं है। ना तो अप्सराएं हैं और ना हूरे हैं। परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग दूतों की तरह हो जाएंगे, क्योंकि यीशु ने बोला कि तुम कैसे पढ़ते हो, तुम्हारे पास, तुमको समझ नहीं आती। परमेश्वर के यहाँ वो परमेश्वर के दूतों की तरह होंगे। तो ना वहां अप्सराएं होंगी और ना वहां हूरें होंगी, ना वहां मय के प्याले होंगे और ना वहां कुछ होगा, जो कि और ज्ञानियों की किताबों में पढ़ने को मिलता है। अब जो ज्ञानी वो समझ गए होंगे कि कौन से ज्ञान की किताब की मैं बात कर रही हूँ। जितने मुस्लिम्स की जो किताबें हैं ना उनमें ऐसा ही ज्ञान मिलता है। अप्सराओं का ज्ञान, हूरों का ज्ञान या तो हिंदू क्या कहते हैं ग्रंथों में मिलता है या मुस्लिम ग्रंथों में मिलता है। बाइबल में सिर्फ स्वर्गदूतों के विषय में बातें मिलती हैं। स्वर्ग में स्वर्गदूतों की तरह होंगे, वहां ना स्त्री और पुरुष जैसे नहीं दिखेंगे, स्वर्ग में स्वर्गदूतों की तरह होंगे। तो फिर इनका ज्ञान कैसा था? इनके ज्ञान को प्रभु क्या कर देते हैं? इनकी चतुराई में फंसा देते हैं। इनकी चतुराई यही थी, क्योंकि परमेश्वर के निकट क्या है तुम्हारा ज्ञान? मूर्खता है। ऐसे करके लोगों से बात करो ना। जब कोई तुमसे मुस्लिम डिबेट करता है, कोई हिंदू डिबेट करता है, तब तुम्हें खुद ही नहीं पता होता है कि तुम्हारी बाइबल में क्या लिखा है, और फिर तुम ईसाई क्या करते हो? क्या हो गया? नहीं चल रहा है, चल रहा है, बंद हो जाएगा फिर टच करोगे तो। ज्ञानियों का ज्ञान, इस दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी हैं, बहुत सारी उन्होंने किताबें रखी हुई हैं, बहुत सारा ज्ञान रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पेड़ का फल को खाया था, जिस उसका नाम क्या था? भला बुरा ज्ञान। और तुम्हारा जो ज्ञान है उसी ज्ञान में प्रभु तुमको क्या कर देगा? फंसा देगा, क्योंकि तुम चतुराई, कपट, चतुराई से भरे लोग हो। तुम्हारे ज्ञान में तुम्हें प्रभु फंसा देंगे। क्यों? बालक हो, अपने तरीके का ज्ञान लेके आते हो। कभी कभी बच्चों को देखा है पैर रगड़ के जिद करते हुए, सोचते हैं ऐसे डराएंगे। और जिन माँ बाप के दिल में ये मालूम है कि मेरे अंदर दया तो है, लेकिन मुझे पता है यहाँ दया नहीं दिखानी है, वो चांटे दिखाते हैं बच्चों को, ज्यादा दिखाएगा। हाँ, जो बच्चों को माँ बाप को लगता है मेरा बच्चों बेचारा जिद कर रहे चलो दे दो, वो माँ बाप क्या करते हैं? बच्चों की जिद पूरी कर देते हैं। लेकिन हमारा जो प्रभु है ना वो जानता ही कैसे लोग हैं। फालतू के लोगों की फालतू की जिदों को प्रभु पूरा नहीं करते। प्रभु जानते हैं बालकों को राजा की गद्दी पे नहीं बिठाया जाता। इसीलिए बहुत सारे पादरी आज भी आपको ऐसी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों जैसी, कहते मांगो मांगो मांगो, जैसे कि प्रभु बहरा है? खुद गद्दी पे तुम बैठे हो क्योंकि तुम खुद अभी तक बालक हो। अगर प्रभु में हो तो मांगने की क्या जरूरत है? वो तो लिखा है कि कभी देखा है ऐसे लोगों को अपने बच्चों, उनके बच्चे कहें कि हमको अंडा दे दो तो वो सांप दे दें, बिच्छू दे दें, ऐसा होता है। तुम बुरे होकर के अपने बालकों को अच्छी वस्तु देते हो, तो तुम्हारा पिता कैसा है? तो इसके विषय में आप लोगों को बता दिया कि कैसे ज्ञानी हैं, कैसी उनकी चतुराई है, कैसे उनमें प्रभु उनको फंसा देते हैं। अब बात करते हैं पहला कुरिन्थियों 3:20। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं, और जितने अपने तरीके का ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था को सिखा रहे हैं, तो वो अपने प्रकार के ज्ञानी है ना। अपने पैसों और अपने प्रॉफिट के चलते प्रभु के प्रॉफिट थे, लेकिन अपना प्रॉफिट करने लगे। तो ऐसों के ज्ञान को प्रभु जानता है और उनको क्या कर देंगे? प्रभु
व्यर्थ। जब आप परमेश्वर के काम को परमेश्वर के तरीके से नहीं करोगे, आपको लोग क्या समझे? भेदों के भंडारी, वो भी परमेश्वर के भेदों के भंडारी। और ऐसे लोगों में भंडारी में क्या पाया जाता है? भंडारीपन में क्या पाया जाता है? कि उसके पास हर एक बात का जवाब रहता है। बाइबल से रिलेटेड हर बात में भेदों के भंडारी होना चाहिए था, लेकिन जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप अपना ज्ञान देते हो। अपना ज्ञान नहीं देना है, प्रभु के वचन का ज्ञान देना, अन्यथा क्या कहलाओगे? व्यर्थ ज्ञान। क्योंकि जो मनुष्य का संसार का ज्ञान है वो व्यर्थ ज्ञान है। इस संसार का जितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर लो, भक्ति में और अंधभक्ति में, वो सारा ज्ञान क्या कहलाएगा? व्यर्थ कहलाएगा। पहला कुरिन्थियों 3:21, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। मनुष्यों पर घमंड ना करे, मनुष्यों का मतलब कोई अपने पादरी पे घमंड ना करे। क्योंकि वहां क्या चल रहा था? मैं पौलुस का हूं, मैं अपुल्लोस का हूं, तो वो मनुष्य हैं। पौलुस क्या है और अपुल्लोस क्या है? मनुष्य। वैसे ही कैथलिक क्या है, पेंटिकोस्टल क्या है, मेथोडिस्ट क्या है, सीएनआई क्या है, या फिर कोई और संस्था क्या है, सब कुछ क्या है? उनमें कौन पाए जाते हैं? मनुष्य। वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे। इसलिए कोई अपनी संस्था, अपने पादरी, अपने पावरफुल पास्टर पर, अपने पावरफुल पापा पर घमंड ना करे, पावरफुल मम्मा पर भी घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। कौन? सब कुछ तुम्हारा है। वो तब सब कुछ तुम्हारा है जब तुम मसीही के हो, और मसीही के तुम तभी हो जब मसीही की शिक्षा तुम्हारे अंदर काम करती है। और यदि आपके अंदर मसीही की शिक्षा काम नहीं करती है, पौलुस व्यवस्था का जानकार, व्यवस्था को मानने वाला, व्यवस्था के अनुसार काम करने वाला, लेकिन उसी मनुष्य ने व्यवस्था को तुच्छ कर दिया, कूड़ा कर दिया, कूड़ा कर दिया, क्योंकि प्रभु का ज्ञान उसके लिए सर्वोपरि था। तो आप जो ईसाई बनने से पहले थे, वो वाला आपका ज्ञान अधूरा, बेकार, कूड़ा होना चाहिए था। फिर आप जो यहूदी से ईसाई बनी थे, आपकी वो व्यवस्था का ज्ञान क्या हो जाना चाहिए था? कूड़ा हो जाना चाहिए था। वो नियम, कायदे, कानून जो व्यवस्था के थे, वो क्यों माने जा रहे हैं? क्या वो सब कुछ यीशु मसीह से बढ़कर हैं? प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर, यानी वचन से बढ़कर, परमेश्वर ने अपने नाम से, अपने बड़े नाम से कहीं अधिक महत्व वचन को दिया है। वचन यानी कि वो देहधारी हुआ मसीहा प्रभु, जब उसको महत्व दिया है, तो फिर तुम कैसे किसी और पादरी को, मनुष्यों को लिखा ना, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे। तुम क्यों अपने पास्टर पर घमंड करके बैठे हो? तुमको किस पर घमंड करना चाहिए था? यीशु मसीह, उनका वचन, उनकी शिक्षा, उन्हीं की बातों पर घमंड करना चाहिए था। पौलुस क्या कहता है? मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करता हूं, और इसके अलावा उसने किसी तरीके का प्रचार नहीं करा। अगर दान की दक्षिणा की भी बात आई है ना, कहीं पे दान देने की भी बात आई, तो कहता है मैंने उनको लूटा और तुमको भरा। ठीक है, वो ऐसा कहता है, मतलब मैंने उनसे लिया, लेकिन जिन कलीसियाओं में जरूरत थी उन कलीसियाओं तक दिया। ऐसा नहीं है भर भर के मैंने अपने ही महल बना लिए, ऐसा किसी ने नहीं कहा। यीशु के ना तो चेलों ने ऐसा किया, ना पौलुस ने ऐसा किया, और ना ही प्रभु के आज तक के लोग ऐसा कर रहे हैं। मतलब वो जो सही वचन को मसीह के आधार पर बोलते हैं, लेकिन वो जो मनुष्यों पर घमंड करते हैं, मेरा पादरी ऐसा, मेरा पादरी ऐसा, मेरा पादरी ऐसा, घमंड कर लो, ये सब कुछ तुम्हारा क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, क्योंकि तुम मसीह को छोड़ करके, उसके शिक्षा को छोड़ करके और ऊपर घमंड कर रहे हो। प्रभु आप सभी को बुद्धि दें।